Okay, children, I am going to introduce you about the signal related in the game of cricket. First, it is white ball. Second, that is leg bye. Third, 6 runs, boundary 6 runs. And the next, boundary 4 runs. Next is no ball. And the last one is out. That is wickets. 1 wicket जब गिर जाता है तो कैसे दिखाते हैं अंपायर सिग्नल? Yes, it is out signal. Okay, children, now come to the topic. Games we play. In this, I gave you a homework related to this chapter. अभी जो सिग्नल्स आपको दिखाए गए हैं उस सिग्नल्स के थ्रू आप अपने होमवर्क को ज़रूर मैच कर सकते हो. इट इज़ दिस योर होमवर्क. हियर इज़ द हेल्प बॉक्स. ओके, नेम द अंपायर्स सिग्नल. अभी आपने जो देखा ना, कौन सा सिग्नल था? यस, वाइट बॉल, लेग बाय, 6 रन्स, 4 runs, no ball, out. Okay? So I hope you can identify easily these signals. We all are familiar about these signals because of we all are cricket lovers. Do you know, children, what is our national game? Yes, our national game is हॉकी. तो हम लोगों को हॉकी गेम का भी लवर होना चाहिए और वो सारे गेम्स जिससे हमें क्या मिलता है, हम लोग गेम्स क्यों प्ले करते हैं? बिकॉज ऑफ इट रिलैक्सेस आवर माइंड एंड इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी ऑल्सो. इट बिकम फ्रेश एंड एक्टिव. सो दैट इज़ वाई वी आर प्लेइंग गेम्स. तो आपको जो भी गेम पसंद है वो आप गेम प्ले करिए, बट वी शुड नो टू नो अबाउट ऑल द गेम्स कि उस गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं और उसका जो कोर्ट होता है वो किस तरह का होता है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नेक्स्ट गेम. इट इज़ बास्केटबॉल. Basketball, it is one of the most popular games in school. It is played by 2 teams of 5 players each. Players scores a basket and when they put the ball into circular band called rim, the team that scores more basket is the winner. Children, इसमें भी एक कोर्ट बना है. जैसे क्रिकेट का पिच होता है वैसे ही बास्केटबॉल का भी कोर्ट होता है. तो उसमें दोनों तरफ बास्केट लगे हुए होते हैं, लाइक दिस बास्केट यू कैन सी. और 2 टीम्स होते हैं, 2 टीम्स इज देयर एंड इन ईच टीम हाउ मच प्लेयर विल बी देयर? 5 players each. So those teams players score मोर गोल. जो ज़्यादा करता है, जो इस सर्कुलर बैंड में ज़्यादा गोल डालते हैं, उनकी टीम विनर होती है. ओके, हियर इज़ अ फैक्ट फॉर यू. डू यू नो, इन अ बास्केटबॉल कोर्ट 1 rim is placed above the ground at each end. These rims are connected to 2 rectangular boards that hangs on pole. दोनों तरफ अपोजिट साइड में, जैसे यहाँ पर क्रिकेट में आपको मैंने बताया कि दोनों साइड में, इधर अपोजिट साइड में क्या होते हैं, इसके पिच के विकेट लगे हुए होते हैं. इन द सेम वे इन अ बास्केटबॉल गेम देयर इज़ अ रिम. वो प्लेस होता है और ग्राउंड के
बिल्कुल जो दोनों साइड के ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर एरिया का ग्राउंड होता है इनका, उसमें दोनों साइड में वो बास्केट रिम्स लगे हुए होते हैं जो एक पोल के थ्रू हैंग किया हुआ होता है। ठीक है, आई विल शो यू दिस पिक्चर्स हाउ इट इज़, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो वॉच इट केयरफुली। Next game is football. This game is played by two teams on a rectangular field. Each team consists of 11 players. Each player tries to kick the ball into the opponent's goal. Children, football game. In this game also there is a two team and they plays इन रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड यही है, इसी तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर इन ईच टीम एंड ईच प्लेयर ट्राइज टू किक द बॉल इनटू ओपोनेंट्स गोल। इनका जो गोल बॉक्स बना हुआ होता है, ओपोनेंट्स के जो इनके दो टीम है, एक ओपोनेंट है, तो अपने ओपोनेंट वाले गोल में इनको गोल करना होता है। इन दिस गेम एनी पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट हैंड्स। इस गेम्स में जो ये गेम है इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हैंड का यूज़ नहीं किया जाता है। वन प्लेयर ऑफ ईच टीम गार्ड्स द गोल। दिस प्लेयर इज़ नोन एज गोलकीपर। आपने देखा होगा ना, जो जहाँ इनका नेट बना हुआ होता है, अपोनेंट्स का नेट बना हुआ है, वहाँ पर एक गोलकीपर खड़े होते हैं और वो गोलकीपर क्या करते हैं, उसको बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। Isn't it? Okay. So here again, do you know fact is here, in the game of football, the goalkeeper is the only player who is allowed to touch the ball with his or her hands while playing. As I told you that in this game we cannot use hands, but goalkeeper can use their hand. Only goalkeeper is the only player that can touch the ball with his or her hand. His or her इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये विमेंस भी इसको प्ले कर सकते हैं, गर्ल्स भी प्ले करती हैं अकॉर्डिंग टू द गेम। ठीक है, वो किसका है, विमेंस का है या फिर मेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लेयर्स होते हैं, बट रूल्स सबके लिए सेम ही होते हैं, उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, रूल सबके लिए सेम ही होंगे। ओके, हियर इज द पिक्चर्स ऑफ सम अदर आउटडोर गेम्स आर गिवन बिलो। हियर these are the pictures of other outdoor games. The number of players in each team are also mentioned. You can see the name of game is here and the number of players in each team. Like this, it is a hockey, and in this there will be 11 in each team. 11 means players, जो प्लेयर होंगे वो 11 होंगे एक टीम में। इट इज़ लॉन टेनिस एंड इन दिस 1 or 2 ऑन ईच साइड, या तो इधर 1 होंगे या 2 होंगे, सिंगल्स और डबल्स आपने सुना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस प्लेयर में प्लेयर होते हैं, इस गेम में प्लेयर होते हैं। एंड हियर इट इज़ वॉलीबॉल। इन दिस गेम देयर विल बी 6 players in each team, 6 here and 6 here. Okay, so you have to recognize the games and the players, the number of players in this each games. Okay, name these sports persons. Also write the names of the games they play. Have you recognized which sports person is this and which games they play? कौन सा गेम खेलते हैं ये? Yes, this is your homework. Again we will do it in next class.
अब आप इसको होमवर्क करो और फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि विच प्लेयर इज दिस. जस्ट check your answers. Is your answers is right or not? Okay.